एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और एम फॉर मैथमेटिक्स। तो राइटर छोटा आर्टिकल है, ध्यान से समझ लीजिएगा, काफी ज्यादा इजी है, आप कनेक्ट कर सकेंगे। राइटर ये कहते हैं कि ये जो स्टेम है ना, मैक्सिमम जो जॉब्स हैं कंटेम्प्ररी सोसाइटीज में, मतलब आज की सोसाइटी में यदि हम मैक्सिमम जॉब्स की बात करें, जो मैक्सिमम जॉब्स जनरेट हो रही हैं वो उसमें इस स्किल्स की बहुत जरूरत पड़ रही है। मतलब कि आज के डेट में जो भी जॉब्स जनरेट हो रही हैं मार्केट में जो जॉब्स अवेलेबल हैं, उसमें इन चारों चीजों में से किसी एक या दो या तीन या कभी कभी चारों चीजों का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। तो इसको बिना सीखे हो सकता है कि हमको बहुत अच्छी जॉब नहीं लग सकती है। इसको का मतलब स्टेम की बात कर रहे हैं, जिसमें साइंस है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें इंजीनियरिंग है, जिसमें मैथमेटिक्स है। एक डेटा के तहत ये बोलते हैं, इंडिया के लिए एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। बुरी इसलिए है कि इसमें हम अच्छा नहीं करेंगे तो विश्व गुरु का जो सपना देख रहे हैं वो शायद नहीं हो पाएगा। इन्होंने ये बोला है कि पूरे वर्ल्ड में जितने स्टेम से ग्रेजुएट होते हैं बंदे, मतलब पूरे वर्ल्ड की कहानी इन्होंने बताया है कि जितने पूरे वर्ल्ड में जितना स्टेम मतलब साइंस या टेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड जितने भी ग्रेजुएट हो रहे हैं, उसमें से 31.7% आपके इंडिया में ही है। इसका मतलब सीधे सीधे है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट जो जॉब क्रिएशन है वो कहीं ना कहीं इंडिया हो सकता है। इंडिया इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके पास इतनी ज्यादा स्किल्स हैं। पूरे वर्ल्ड का 100 में से 31.7% जो लोग हैं वो आपके यहाँ से ही आ रहे हैं स्टेम से रिलेटेड। इसके साथ साथ ये भी राइटर बताते हैं कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब बन चुका है। यूनिको यूनिकॉर्न हब का मतलब क्या है? यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा है, या तो 1 बिलियन है या 1 बिलियन से ज्यादा है। तो इन्होंने ये बोला है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब बन चुका है। और धीरे धीरे राइटर ये बताते हैं कि इंडिया जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी अपनी रैंकिंग काफी अच्छी इंप्रूव कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि यदि एजुकेशन में रेडिकल चेंजेस लाने हैं, यदि इंडिया के एजुकेशन में रेडिकल चेंजेस लाने हैं तो हमको इनोवेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें ये कह रहा है कि आने वाले 10 सालों में, ये तो खैर मैंने पहले ही बता दिया, आने वाले 10 सालों में जो जॉब्स क्रिएट होंगे उसमें से 80% जॉब्स वो वही होंगी जहाँ पे स्टेम से रिलेटेड एजुकेशन है। मतलब या तो साइंस ग्रेजुएट हो या टेक्नोलॉजी का कुछ ज्ञान हो या इंजीनियरिंग किया हो या मैथमेटिक्स का नॉलेज हो। तो आने वाले 10 साल में, जो आने वाला 10 साल है उसमें 80% जो जॉब्स क्रिएट होंगी वो कहीं ना कहीं साइंस और मैथ से ही रिलेटेड होंगी। लेकिन अब राइटर ये बताते हैं कि आज के डेट में भी, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रूरल एरिया जो भी है, हालांकि राइटर रूरल एरियाज लिखते हैं लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि नॉर्मल एरियाज की भी बात कर लो, स्मॉल टाउन की बात कर लो, मिडिल टाउन की बात कर लो, एक नॉर्मल टाउन की भी बात कर लो, कि जो साइंस, चूंकि साइंस पे आप इतना जोर दे रहे हो या मैथमेटिक्स पे जोर दे रहे हो, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लैब्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब की बात यदि करें तो आप अपना ट्वेल्थ याद कीजिए या अपना 10th याद कीजिए। वहां पे जो लेबोरेटरी होती हैं, साइंस की लेबोरेटरी होती हैं या साइंस में फिजिक्स की होती हैं या केमिस्ट्री की होती हैं, आप लोगों को जरूर इस बात का अंदाजा होगा कि वो कितने वेल इक्विप्ड हैं। मेरे हिसाब से, जहां पे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, अच्छे कॉलेज से किया है मैंने, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, एक तो उनको बहुत कुछ नहीं आता था, जो हमारे टीचर थे वो अलग थे केमिस्ट्री के, और जो इंस्ट्रक्टर थे, जो लैब असिस्टेंट होता है, वो कोई और था। तो लैब असिस्टेंट को तो वैसे भी बहुत कम नॉलेज होता था। तो एक टीचर आते थे, एक बार बता दिया, और उसके बाद क्या करते थे, 5 लोगों का ग्रुप बना देते थे। ये शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। 5-5 लोगों का ग्रुप बनाते थे। उस 5 लोगों में से किसी एक बंदे का, वो शायद कोई एक बंदा होता था जो क्विक लर्नर था। मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ कि मेरे मेरे बैच में मैं होता था जो मुझे समझ में आ जाता था, क्योंकि मैं पहले से पढ़ के आता था वो जो एक्सपेरिमेंट वो कराने वाले थे। लेकिन इसके बाद जो मेरे साथ बाकी 4 लोग थे वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। वो देखते थे, मैं करता था, उसके बाद इंड पॉइंट आ गया तो वो मैंने जो लिखा वो लोग भी वही लिख लेते थे। मतलब ये 5 लोगों का ग्रुप बनाता था टीचर, उसमें से एक बंदा किसी तरीके से वो परफॉर्म करता था एक्सपेरिमेंट, बाकी कोई नहीं करता था, वो चारों नहीं करते थे, चारों ने अपना इंड पॉइंट लिख लिया, चेक करा लिया, हो गया। बाद में मैंने भी क्या किया कि हम लोगों का ग्रुप होता था, मतलब सेक्शन ए का प्रैक्टिकल पहले हो जाता था और सेक्शन बी का लंच के बाद होता था।
तो सेक्शन ए में एक लड़का था जिसका नाम था दीपक, उससे मैं इंड पॉइंट ले लेता था कि भाई तुम बताओ कितने पे वो आता है, कलर आता है फेनोप्थालीन जो है मिथाइल ऑरेंज में कब चेंज हो जाएगा, तो बता देता कि 5.6 पे आ जाता है। तो मैं बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए 5.6 इंड पॉइंट लिख के और जाके चेक करा लेता था, इंस्ट्रक्टर चेक कर देता था, और उसी तरीके से हमने प्रैक्टिकल किया है। आप ये सोचिए कि वैसे मुझे क्या समझ में आएगा, मैंने क्या सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा है। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये मैंने जो आपको कहानी बताई है, मेरे हिसाब से 80% 90% लड़कों की ये कहानी है। जो भी ग्रुप बनाते हैं, 5-5 लोगों का ग्रुप है, उसमें आप जाइए, और उसमें एक बंदा कोई क्विक लर्नर होता है जो शायद समझ में आ जाता है उसको सारी चीजें। 4 बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ हेजिटेशन कुछ पूछते ही नहीं है टीचर से, उनको लगता है कि नहीं चलो ठीक है, एक ने कर दिया हम भी कर लिए, और 2-3 थ्योरेटिकल चीजें हैं उसको रट लिया, इन पॉइंट रट लिया, टीचर ने भी वहीं से पूछा और उनका हो गया। तो राइटर बोलते हैं कि इस तरीके से तो नहीं चलेगा, यदि 80% जॉब्स क्रिएट होने वाली है स्टेम में, तो अभी से हमको लेबोरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, इक्विपमेंट उसको वहां पे अच्छा रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट जो होता है वो इंडिविजुअली कराना पड़ेगा। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। इसलिए राइटर लास्ट में सजेस्टिव अप्रोच देते हैं कि एक वर्चुअल लैब क्यों नहीं क्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि अभी भी यूथ वाकिफ नहीं है एक्सपेरिमेंट से। और क्यों नहीं वाकिफ है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो सिखाने वाला है वही ढंग से नहीं सिखा पाता है, तो यूथ कहाँ से सीख पाएगा। मैथमेटिक्स का उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, खास करके रूरल एरियाज में। मैथमेटिक्स भी आप लोगों को पता ही है कि सबको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता, इवन मुझे भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता बचपन में। तो राइटर ये कहते हैं कि क्यों नहीं वर्चुअल वर्चुअल लैब बना दिया जाए। बात सही है, जिससे आपने वर्चुअल का मतलब कि आप गेम्स बना देते हो, आप बाकी सारी चीजें बना देते हो। गेम्स तो ऐसा बना दिया है कि आप ऐसा खेलो, जब गेम्स खेलते हो तो लगता है उसी में घुस के खेल रहे हो गेम। जब इतना ज्यादा एडवांसमेंट आपने गेम्स के लिए कर दिया जिसका कोई फायदा नहीं है, इंडोर एक्टिविटीज में आप वीडियो गेम बैठ के 6 घंटे खेल रहे हैं, उसका कोई विशेष फायदा नहीं है। लेकिन आप यदि वर्चुअल लेबोरेटरी क्रिएट कर दें तो बहुत अच्छी बात हो सकती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना सोडियम लेना है, कितना क्लोरीन लेना है, दोनों का रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो आराम से वर्चुअल लैब में अलग अलग सॉफ्टवेयर के तहत वो सारी चीजें अपडेट की जा सकती हैं, अपग्रेड की जा सकती हैं। तो राइटर कुल मिला के इसमें बस यही बोलते हैं कि जिस तरीके से हम एक आईटी हब बनते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में हम काफी ज्यादा एडवांस हो गए हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का यूज केवल गेम्स में क्यों किया जा रहा है। एजुकेशन में जितनी टेक्नोलॉजी की यूज होनी चाहिए उतनी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है आज के डेट में भी। ये अलग बात है कि मैं जूम से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है। यदि हमको सच में रेडिकल चेंजेस लाना है अपनी सोसाइटी में, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो हमको टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, इनोवेटिव आइडियाज को इंक्लूड करना ही पड़ेगा एजुकेशन में। और लास्ट में यही राइटर बताते हैं कि सुपर पावर यदि बनाना है तो हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा, इनोवेटिव आइडियाज लाना पड़ेगा एजुकेशन में। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, एक इंटरनेट का कनेक्शन ठीक ठाक हो तो डेफिनेटली वो वर्चुअल लैब हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और आने वाली जो क्लासेस है वो धीरे धीरे उससे मतलब अडॉप्ट करते जाएगी, और वो काफी ज्यादा मतलब कंफर्टेबल फील करेगी। और वर्चुअल लैब यदि हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक अच्छा मतलब ये जो स्टेम है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें हम काफी अच्छा कर पाएंगे। आर्टिकल यहीं पे खत्म।